हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और जैसे कि आज है संडे। तो संडे वैसे तो होता है गार्डन अपडेट वीडियो के लिए, लेकिन अपडेट वीडियो के साथ में ही मैं कुछ जो गार्डन को और ब्यूटीफुल करते हैं ना, उन पॉइंट पे बात करने वाली हूँ कि आप भी कैसे अपने गार्डन को और ब्यूटीफुल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस बगिया में जो रंग बिरंगी हुई है इस टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी अगर आप गार्डनिंग करने स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अगर उस समय होता है प्लांट का सिलेक्शन एंड पॉट का सिलेक्शन की बात सबसे पहले रखिए। जब भी आप कभी गार्डनिंग करने जा रहे हो, ये स्पेशली गार्डनिंग के लिए ही नहीं है, हर किसी काम के लिए है। तो जब आप एक जैसे पॉट लेते हैं तो देखिए देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। देखिए सब एक जैसे हैं, तो जितने प्लांट की हाइट है वो भी सब एक जैसी है, तो ये देखने में बहुत अच्छी लगती है। साथ में प्लांट का सिलेक्शन जब आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही प्लांट लगाएं। जब आप प्लांट खुद तैयार करेंगे ना, तो ही ये आपसे पॉसिबल होगा कि एक ही प्लांट के आप कई प्लांट बनाएं। तो जब आप बल्क में प्लांट लगाते हैं ना, तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं ये, और अगर अभी इसी में मैं एक रेड रख देती और एक येलो एक वाइट, तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये तभी पॉसिबल है, या फिर आप पूरे ट्री की ट्रे जो है नर्सरी वालों को दीजिए और उनसे लीजिए, लेकिन ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। इसलिए गुलदाउदियों की स्पेशली मैं बात करूं तो आप उनको इस बार, अगर अभी तक आपने गार्डन तैयार नहीं किया है, तो इस बार उनको अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। अभी नर्सरी में आपको हर वैरायटी और हर कलर के मिल जाएंगे, तो उनको ले आइए और नेक्स्ट ईयर जुलाई महीने में इनकी कटिंग्स ग्रो करिए और एक साथ करीबन 15 से 20 कटिंग ग्रो करिए। एटलीस्ट 10 प्लांट तो बिल्कुल रखिए ही। बल्क में जब तक आप नहीं लगाएंगे ना, तो वो अच्छे नहीं दिखते हैं। फिर उसके बाद में लोकेशन तो आपका फ्रेंड्स आपके प्लांट की नीड के अनुसार होता है कि आपके प्लांट को क्या नीड है, उनको धूप ज़्यादा चाहिए या कम धूप चाहिए, उस हिसाब से रखना होता है। लेकिन ऐसा रखना होता है कि जैसे आप देख रहे हैं ये प्लांट और इसी के नीचे ये दूसरा प्लांट, दोनों एक ही हाइट के हैं, लेकिन मैंने पॉट के सिलेक्शन में डिफरेंस किया हुआ है। ये जो है मेरा 6 इंच का गमला है और ऊपर वाला गमला 10 से 12 इंच का है, तो हाइट भी उसको मिल गई। और दूसरा मैंने स्टैंड पे रखा है पीछे वाले को, तो वो ऑलमोस्ट हाइट पे हो गए। और अगर मैं इनको बराबर में रखती तो ये पूरे बराबर में लगते, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी हाइट आपको देनी होती है। पीछे वाले को थोड़ी हाइट पे रखिए, आगे वाले को थोड़ी कम हाइट पे रखिए। ये भी आप एक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली मुझे जो कमेंट्स आते हैं कि आपका रखने का तरीका बहुत अच्छा है, आपका डेकोरेशन का तरीका बहुत अच्छा है। और ये देखिए मेरे सारे सीडलिंग्स सैपलिंग्स उधर से उतर के यहाँ चले आए हैं, क्योंकि फिर से उधर काम होने लगी, तो मिस्त्री लोग ने कहा कि आप अपना थोड़ा सा यहाँ से सब हटाइए। तो देखिए आइस प्लांट्स मेरे पास बहुत हो गए हैं, तो अभी मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। उसके बाद में आके मैं इन सबको ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। और देखिए सारे प्लांट्स, और ये देखिए जो मैंने सैलेड्स लगाए थे ना, ये देखिए बहुत अच्छे से अब ग्रो हो गए हैं। कुछ पिटूनिया लगे हुए हैं, कुछ डेजी हैं, इनको भी मुझे ट्रांसप्लांट करना है। और ये देखिए सीड से ही मैंने एस्पैरागस तैयार किया था और ये बिल्कुल सही से चल रहा है। मैंने ये फर्स्ट टाइम ग्रो किया है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं जिस टॉपिक पे बात करती है, गमलों का सिलेक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग तो कुछ वेस्ट मटेरियल से भी कर सकते हैं। आपके यहाँ तेल के केन आते हैं, ऑयल के केन आते हैं, या फिर बच्चे कोई चीज़ न्यूट्रिशन लेते होते हैं, तो उनके भी डब्बे होते हैं बॉर्नविटा वगैरह के। तो एक जैसे ही आप इकट्ठे हो जाएं तो ही करिए, तो भी सिस्टमेटिक हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट गमलों में ही करिए। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने वेस्ट मटेरियल से ही स्टार्ट किया था, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे गार्डन को अगर आपको खूबसूरत बनाना है, तो थोड़े से कॉस्ट आपको पे करने होते हैं। जैसे मैंने गमले एक जैसे ही लेने स्टार्ट किए। अगर मुझे वो वैरायटी गमले नहीं मिलते तो मैं उनको बोल के रखती हूँ कि मुझे चाहिए तो सिर्फ यही गमले चाहिए। तो मेरे पास आप स्पेशली देखेंगे सबसे ज़्यादा जो गमले हैं वो ये वाले हैं।
जो कि 12 इंच के हैं। तो ये मेरे पास करीबन, अब मुझे भी नहीं पता, मैं हमेशा जो है 24 के बल्क में मैं जो है प्लांटर बाय करती हूँ। 24 से नीचे तो कोई भी प्लांटर बाय ही नहीं करती हूँ। उसके बाद में आपने देखा होगा इस तरीके के गमले मेरे पास, देखिए कुछ इस तरीके के मिट्टी के गमले हैं। तो ये भी मेरे पास काफ़ी हैं, जब भी मैं बाय करती हूँ तो बल्क में बाय करती हूँ। और आपने इस तरीके के गमले देखे हैं मोस्टली, कभी कभी तो ये नर्सरी से मिलते हैं, लेकिन अगर आप सबसे लो कॉस्ट में जाना चाहते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं और एक बल्क में लेना चाहते हैं, तो आप नर्सरी में जाइए या फिर कोई एग्रीकल्चर के अच्छी सी शॉप पे जाइए, वहाँ से ये इस तरीके के प्लांटर बाय करिए। और मैंने ये भी बल्क में बाय किया था। तो मुझे ये जो 10 इंच का गमला है ये मुझे पड़ा था 10 रुपये का, और जो ये आप ये वाले देख रहे हैं जो 6 इंच का है ये 7 रुपये का था। तो जब भी आप बल्क में लेंगे तो आपको जो है रेंज भी कम पे करनी पड़ेगी और एक जैसे आपके गार्डन में बहुत सारे पॉट हो जाएंगे। तो आप लोग सोचते होंगे कि मेरे पास इस तरीके के पॉट भी बहुत है, क्योंकि एक बार में ही मैंने करीबन 50 to 60 पॉट खरीदे थे। और सेम यही इसके साथ में भी था, जो ये 10 इंच वाले हैं इनको भी मैंने 50 से 60 के करीब में ख़रीदा है। तो इस तरीके से मेरे पास जो भी पॉट होते हैं वो मैं बल्क में ही लेती हूँ। उसके बाद में चलिए अब नीचे में भी कुछ दिखाती हूँ, और हाँ चलिए यहाँ पे ही बता देती हूँ। तो उसके बाद में आपको कोई एरिया ऐसा होना चाहिए आपके गार्डन में जो आपका फोकल पॉइंट हो। जैसे ही आपके गार्डन में कोई आए उसकी नज़रें उस पर टिक जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरे गार्डन में आप सभी को और जो मेरे यहाँ मेहमान आते हैं उन सभी को ये सेंटर गार्डन बहुत पसंद है। अब देखिए सेंटर गार्डन वो आपके टेस्ट के और आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ये तो मेरे यहाँ पानी का जो टैंक होता है वो कटा था तो उसको मैंने बीच में लगाया है। साइड साइड में आप देख रहे हैं ये मेरे फिर से वही वाले गमले हैं जो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ फोकल पॉइंट भी रखना चाहिए। कुछ आपको इसमें स्टैचू की भी ज़रूरत लग सकती है अगर आप बहुत डेकोरेट, सॉरी फ्रेंड्स, तो जैसे मैं बात कर रही थी ना कुछ स्टैचू की, तो देखिए इस तरीके से आपको जो है कुछ स्टैचू से भी आप अपने गार्डन में फोकल पॉइंट बना सकते हैं। ये बुद्धा भी बहुत कॉस्टली नहीं आते हैं, 400-500 रुपये में आपको मिल जाएंगे। और देखिए ये मदर प्लांट भी इधर अब धूप की रोशनी पड़ रही है तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। और उधर मैं अब जा नहीं सकती क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है तो सामान भी बहुत ज़्यादा इधर उधर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो कुछ पिटूनिया ब्लूम होने लगी हैं, डॉग फ्लावर भी ब्लूम होने लगे हैं हमारे, और गेंदे भी ब्लूम होने लगे हैं। तो ऑलमोस्ट इस तरीके से ब्लूमिंग है। एम्फोबिया मिली इस टाइम बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रही है। और ये सारे हमारे मदर प्लांट यहाँ पे बहुत ही हैप्पी तरीके से हैं। ये देखिए सारे अलग अलग सीड हैं। तो ये देखिए यहाँ मिसमैच करके रखे हैं ना, तो ये उतना एरिया मुझे पर्सनली मैं बता रही हूँ मुझे उतना नहीं अच्छा लगता है जितना मुझे बल्क में लगाना अच्छा लगता है। अगर आपके यहाँ जगह कम है, क्योंकि मोस्टली अब लोगों के यहाँ जगह थोड़ी कमी होती है, तो वो लोग, मैं यही कहूँगी सजेस्ट कि अगर वो लोग अपना गार्डन ब्यूटीफुल करना चाहते हैं तो बस एक प्लांट लीजिए। जैसे आपने क्रिसैंथेमम लिया तो एक ही वैरायटी लीजिए, उन्हीं से अपने गार्डन को डेकोरेट करिए, फोकल पॉइंट बना दीजिए। और इधर उधर एक सेंटर में आप फोकल पॉइंट बना दीजिए एक प्लांट से, और अगल बगल आप जो हैं कोई भी प्लांट रख सकते हैं। तो देखिए जो भी आपने देखा होगा मेरे पास बल्क में ही प्लांट होते हैं, ये देखिए इस तरीके से, और ख़ास करके सीजनल। तो चलिए नीचे में कुछ सेटअप अलग किया है उसको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ऊपर में रखे थे ना पिटूनिया, तो उनको अब मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और जैसे जैसे इनको धूप पड़ेगी ये काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे। और देखिए यहाँ पर भी लगे हुए हैं हमारे क्रिसैंथेमम, और ये भी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और देखिए फिर से तैयारियां हो रही हैं मेरी पिटूनिया के लगने की। तो जो गमले गेंदे के खाली हो रहे हैं उनकी धूप को स्टलाइज करके उनमें खाद वगैरह दे के मैं फिर से उनको तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से फोकल पॉइंट की बात करूँ तो आपको भी पता है कि ये एरिया भी मेरा फोकल पॉइंट है। जैसे ही कोई अंदर एंट्रेंस से आता है उसको ये मेरा सेंटर गार्डन भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी ये ब्लूम नहीं है तो ये जो नए लोग हैं वो नहीं जान रहे कि यहाँ पे कैसे ब्लूमिंग होती है। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं जो कि जानते हैं कि जब जनवरी या फेब
फर्स्ट वीक में यहाँ का क्या नज़ारा होता है। तो एक फोकल पॉइंट हमारा ये भी है, और इस तरीके से मैं टर्न करती हूँ तो ये देखिए आपको पूरा नज़ारा मिलेगा। और नेक्स्ट फोकल पॉइंट हमारा ये है, जहाँ पे सक्लेंट, स्ट्रॉबेरी और जो है आपका बोनसाई, ये सारे ही हैं। ये देखिए यहाँ से कुछ यूं लगता है सारे सालविया फिर से ब्लूमिंग कर रहे हैं। और जो अभी नया जल्द ही क्रिएशन किया है, ये देखिए ये भी अब लोगों को आते ही बहुत ही अट्रैक्टिव कर रहा है। तो ये एक आप गार्डन के वॉल को लीजिए, अगर आपके प्लांट का एरिया या प्लांट इतने नहीं है या एरिया इतना नहीं है, तो आप इस तरीके से भी क्रिएशन करके अपने गार्डन को मोर ब्यूटीफुल कर सकते हैं। कुछ अलग तरीके के पॉट का सिलेक्शन करके भी आप अपने गार्डन को बहुत डेकोर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये मैंने किया हुआ है, इस तरीके के बुद्धा जो हैं बड़े बड़े जो साइज़ के हैं, ये 200 में ईजिली मिल जाते हैं। आप इनसे भी अपने गार्डन को डेकोर कर सकते हैं। और साथ में देखिए ये सिरेमिक के पॉट भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये एक टॉपेरी मैंने दिखाई नहीं है अभी क्योंकि पूरी बनी नहीं है, ये मैं पिकॉक क्रिएट कर रही हूँ। ये देखिए जेड से, ये देख रहे हैं आप। और ये लगभग 1.5-2 साल से मैं इनको ट्रेन कर रही हूँ। एज अ कटिंग लगाया था अपनी मदर प्लांट से लेकर, और उसके बाद में उसी मदर प्लांट का एक ये भी जो है बोनसाई क्रिएट किया है। और ये मैंने दिखाया था आपको, अज़ेलिया की बोनसाई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी अपने गार्डन को मोर डेकोर कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत कर सकते हैं, इन सारी कुछ छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रख के। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा, और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूँगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।